दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एआई के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ कुछ कमांड्स में ही आपके लिए एक ट्रेडिंग बॉट बना देगा। वो कमांड्स भी मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ बॉट बनाएगा नहीं बल्कि पिछले 1 साल का डेटा आपके लिए बैक टेस्ट करेगा और उसके बाद आप चाहो तो उस बॉट को अपने लाइव मार्केट पे अप्लाई भी करके देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई डोंट थिंक कि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब में कोई और देखने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस एआई की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है कोडेक्स, जो कि चैट जीपीटी का ही एक एआई है, लेकिन यहां पर ये आपके सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो कोडेक्स सॉफ्टवेयर को आप गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर अपने कंप्यूटर की इसको एक्सेस देनी होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे एक ट्रेडिंग बॉट बनाना कैसे है। तो इसके लिए हम आ गए हैं नोटपैड पे और यहाँ पर मैंने एक पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें हमारी स्ट्रेटजी की पूरी कंडीशंस बता रखी हैं। ये भी हमने एआई से ही लिखवाया था। अगर आप किसी भी एआई को बता दोगे कि मैं इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे बॉट बनाना चाहता हूं, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में उसको स्ट्रेटजी समझा दो तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। और अब हम इसके बेसिस पे अपना एक ट्रेडिंग बॉट बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और उसके बाद हम आ गए यहाँ पर कोडेक्स में, और कोडेक्स में आने के बाद हमें इसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देना है। अब देखिए ये जो कोडेक्स है खुद से काम करना शुरू कर देगा। इवन ये आपके पूरे पीसी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो जब तक ये अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहा है तब तक मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसको बेसिकली हम टेस्ट कर रहे थे, तभी मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे ही प्राइस जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 50% के लेवल के पास आती है तो वहां पर हम अपना ट्रेड प्लेस कर देते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो 0.71 के लेवल के पास होता है और इस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। अब बाय करेंगे तब भी ऐसे ही होगा, शॉर्ट करेंगे तब भी ऐसे ही होगा। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर बता रखी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बना रहा है जिसके आगे आपको MQ5 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के लिए हम MT5 करके एक सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज करेंगे और हमें खुद से भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे पीसी में है और ये जो कोडेक्स है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि खुद से वो सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद वहां पर बैक टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा देखिए हमने इस सॉफ्टवेयर को फुल एक्सेस दे रखी है। अगर आप आस्क फॉर अप्रूवल पे सेट करोगे तो ये बार बार आपसे परमिशन मांगेगा, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अभी ये अपनी स्ट्रेटजी ऑलरेडी बना चुका है और हमने अभी इसको प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया है, लेकिन खुद से ये उस स्ट्रेटजी को मेटा एडिटर में अप्लाई करने का ट्राई कर रहा है। मतलब खुद से ट्राई कर रहा है कि जाके वहां पे अप्लाई कर दे, जबकि हमने ज्यादा चीजें अभी इसे बताई भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपना बॉट रेडी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देंगे जिसके बाद ये खुद से जाके इस स्ट्रेटजी को अलग अलग टाइम फ्रेम पे टेस्ट करेगा और बताएगा कि कौन से टाइम फ्रेम में ये जो स्ट्रेटजी है ये बेस्ट काम कर रही है। तो बैक टेस्ट करने के लिए हम इसको ये कमांड दे रहे हैं। आप खुद से भी कमांड बना सकते हैं, आप नॉर्मली हिंदी में भी इससे बात कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए हमने ये कमांड बना के रखी हुई है। आप जो भी करना चाहते हैं वो सब कुछ ये एआई कर सकता है। अब इसको कॉपी करने के बाद हम वापस से आ जाते हैं कोडेक्स पे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं जिससे ये हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको खुद से अलग अलग टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट कर पाए। तो यहाँ पर हमने जैसे ही इसे कमांड दिया है तो ये MT5 पे इसको बैक टेस्ट करने लग गया है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। MT5 इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारे ही चार्ट्स का बहुत अच्छा खासा डेटा हमें देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास MT5 नहीं है तो फिर ये इंटरनेट पे जाके भी बैक टेस्ट का डेटा बना सकता है। बस आप इसको इतना बता दीजिए कि आप कौन से पेयर पे बैक टेस्ट करना चाहते हैं, वो ये भी कर देगा। इवन अगर आप चाहते हो कि ये आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज को ओपन करे, वहां पर आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करे, तो ये खुद से कर सकता है। तो अभी देखिए 4 मिनट 25 सेकंड से ये यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना तो मैं आपको सिंपली कहूंगा कि आप क्या करो, आप कोडेक्स को डाउनलोड करो, उसके बाद उसको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी तो देखो आपको बतानी पड़ेगी और इस तरीके से आप नॉर्मली लिख के उसको समझाइए और उसके बाद बोलिए कि पिछले 1 साल के डेटा पे इसको बैक टेस्ट करो और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताओ और अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी करो। ये बताओ कि भाई कौन से टाइम फ्रेम में ये जो स्ट्रेटजी है सबसे बेटर काम कर रही है। तो इसने MT5 में अपना जो पेयर है BTC USD उसको ढूंढ लिया है और इसके बाद ये टेस्ट करना आप चालू कर रहा है, जो कि सबसे पहला टेस्ट ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा है। अब यहाँ पर मैं कोडेक्स के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ, MT5 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप MT5 टर्मिनल के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम MT5 के ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है। इसने हमें पूरी फाइल भी दे रखी है जिसमें सारा डेटा गया है। इसके अलावा इसने यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम को रैंक कर रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 137 ट्रेड्स बने हैं पिछले एक साल में, और वहां पर विन रेट क्या निकल कर आया है, और इसके अलावा भी मैक्स ड्रॉ डाउन क्या था, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें 229 ट्रेड्स मिले थे, यहाँ पर विन रेट क्या निकल कर आया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब हमें जो बेस्ट टाइम फ्रेम देखने को मिला है वो 3 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट का है। जबकि इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे अगर हम 1 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट यूज कर रहे होते तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट होता वो नेगेटिव होता। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेटर इसने हमें यहाँ पर आंसर निकाल के दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमें यहाँ पर डिटेल में रिजल्ट देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट में हमें जो बेस्ट रिजल्ट निकल कर आए हैं वो बताए हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेड्स देखना चाहते हैं कि कौन से ट्रेड्स कितने पड़ रहे होते, किस किस टाइम फ्रेम पे होते, तो वो सारे ट्रेड्स अलग अलग कैपिटल के साथ अलग अलग टाइम फ्रेम पे बाय था, सेल था, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद जैसे ही हम डैशबोर्ड HTML पे जाते हैं तो यहाँ पर उसने हमें इक्विटी कर्व, ड्रॉ डाउन कर्व, मंथली परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें भी दे दी हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मंथ में नेगेटिव थी स्ट्रेटजी, तो किसी पर्टिकुलर मंथ में इस स्ट्रेटजी ने बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया है। तो अब अगर आप खुद से अप्लाई करके देखना चाहते हैं कि क्या इसने सही में हमें बैक टेस्ट सही निकाल के दिया है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इसने हमें ये फाइल दे रखी है, हमें इस फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने पूरा कोड लिखा हुआ आ रहा है जिसको मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद हमें ये जो कोड है इसको पूरा कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर हमने सारा कोड कॉपी कर लिया है और इसके बाद हमें जाना है MT5 एडिटर में। तो जब आप मेटा एडिटर खोलेंगे इसके लिए आपने यहाँ पर न्यू दबाना होगा। वैसे आप चाहें तो ये कोडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पर ये आपसे एक नाम रखने को कहेगा उस स्ट्रेटजी का, तो आपने नाम रख देना है और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने वहां पर अपना कोड लिखा था इस सब को रिमूव कर देना है और उस कोड को यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन है, हमें इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपने सेटिंग्स पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद जिस भी पेयर में आप टेस्ट करना चाहते हैं वो पेयर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी टाइम फ्रेम में आप टेस्ट करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक इनपुट का फंक्शन आता है। आप यहाँ पर अगर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने सीधा स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैक टेस्ट शुरू हो चुका है। ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा बैलेंस इक्विटी का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो फंड है वो काफी नीचे तक चला गया था, उसके बाद रिकवर होने लगा था। और दूसरा जो आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है इसमें दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से ट्रेड्स ले रहा है। तो MT5 कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अब देखिए जो स्ट्रेटजी है इसमें कई बार जो हमारा बैलेंस था वो काफी नीचे तक चला गया था, तो अगर वहां पर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना बंद कर देते तो आप लॉस में जाते। लेकिन अगर आप उसके बाद देखेंगे तो फिर एक बार जब प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो उसके बाद हमारा जो बैलेंस था वो काफी बढ़ता हुआ चला गया। और फाइनली अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ गया है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये पिछले एक साल का डेटा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इनिशियल बैलेंस था वो इतना था और इसके ऊपर हमें इतना प्रॉफिट बना है, जो कि एक अच्छा नंबर है एक साल के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारा डेटा देखने को मिल रहा है। तो जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसको इस तरीके से बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी का पूरा जो डेटा है वो देखने को मिल जाएगा और तब आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।